गर्गाचार्य जी आ रहे थे। गर्गाचार्य जी से बोले भैया राम राम। बोले राम 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 राम। कहाँ से आ रहे हो? बोले अरे अपनों तो एक ही काम है, काऊ को विवाह पढ़ने हैं, काऊ को सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है और काऊ को नामकरण संस्कार है। अरे बाबा तेने तो चोखी याद दिलाई, हमारे घर में तो एक ना दो दो लाला और अभी तक काऊ को नामकरण संस्कार ना भयो। तो गर्गाचार्य कहने लगे सुनो बाबा, हम तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे घर में तो आए दिन बुलौआ लगते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में तो अगर लाला ने करवट बदले ना, बाऊ को बुलौआ लगाया, मैं आज करवट बदलने को बुलौआ है, भैया मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लाला को नामकरण। क्यों? अरे वह कंस को पता चल गई ना, क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, वसुदेव इत्यादि का। अगर कंस को पता चल गई कि गर्गाचार्य वसुदेव के पुरोहित हैं और नंद बाबा के यहाँ लाला का नामकरण करने गए हैं, तो हो सकता है वसुदेव का यही लाला हो, इसलिए भैया मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लाला को नामकरण। बोले ओ बाबा सुन तो सही, काहू को बुलैया नहीं देंगे, काहू को कानो कान पतो नहीं चलेगी और हम घर में कराएंगे ही ना नामकरण। बोले और बोले गौशाला में ले आ रहे हैं। ठीक तो भैया कर देंगे गौशाला। अब नंद बाबा ने जाके नंदरानी और रोहिणी से कही सुनो ऐसो करो, दोनों लाला को ले चलो और गौशाला में पहुंच जाओ, गर्गाचार्य जी आए, वहां नामकरण संस्कार करानी है। अब रोहिणी बोली बहन हाँ नामकरण संस्कार तो कराने चल रहे हैं, पर या कैसे पता चलेगी कि ये पंडित असली है या खड़िया पलटन है, या कि भाई परीक्षा भी तो होना चाहिए, असली पंडित है या नकली है। तो बोले कहा करने पड़ेगा? बोले ऐसे कर, तेरे लाला को मैं ले लूं और मेरे लाला को तू ले ले, देख अगर सच्चो ज्योतिषी होएगो तो बताए देगो कौन को लाला, खड़िया पलटन भाव ना तो कछु ना पता मिलेगा। अब दोनों बहनों ने अदला बदली कर ली और गौशाला में पहुंची। जैसे ही गर्गाचार्य के सामने पहुंची कि गर्गाचार्य की एकदम लाला को देखा कि रोहिणी की गोद में जो लाला है ये तो साक्षात, समझ गए गर्गाचार्य, ये तो साक्षात परमात्मा है। गर्गाचार्य की समाधि लग गई। प्यारे समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होती है आंखें बंद हो जाएं और ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए, और एक वो समाधि होती है कि शरीर में सांसों ना रहे, सांस परमात्मा के चरणों में ध्यान भंग हो जाए, त्राटक समाधि। अब बाबा की सांस तो रुक गई और आंखें खुली रह गई और बाबा लाला की तरफ सीधो नजर बनाए देखे। अब दोनों मैयाएं आश्चर्य में पड़ गई, ओरी बहना हाँ ये कैसो टकटकी लगाए देख रहा हूँ, ना बोल रहा हुआ ना कुछ कह रहा हुआ, मुंह खुलो रहेगा, आंखें खुली रह गई, मुंह बंद है। अब तो मैया वो बाबा की आंखों के आगे चुटकी बजा, ओ बाबा बाबा है का भयो। अब बाबा होए तो बोले। अब यशोदा रोने लगी कि हमें तो मालूम ही कि यहाँ कोई ना कोई आ तो रहे और पधार तो रहे। अरे बाबा तो पधारने हो तो अपने घर जाके पधार तो, अरे मेरे घर में काहे को पधारो, मेरे घर में तो वैसे भी मेरे लाला पे आए ना आए कोई संकट आते रहे। अब तो रोहिणी मैया डर गई, यशोदा मैया डर गई और दोनों लोगों ने एकदम बाबा को पकड़ के झजकोरो, अरे बाबा, अरे बाबा का दीख है पधार गाओ। बाबा की एकदम समाधि टूट गई। बाबा बोले ना 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 पधार नहीं गयो, मैं तुम्हारे लाला के मस्तक की ललहाट की रेखाओं को पढ़ रहा था। अगर मैं रेखाएं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो का पता कौन सी रेखाएं हाथ से छूट जाए, कौन सी रेखा हाथ से छूट जाए। बोले बाबा ऐसो कर भैया जल्दी जल्दी से दो नाम बता दे, सोई हम यानी के नाम रख लेंगे, भैया तू जा, यहाँ तो ना कोई राक्षस आतो ही रहे। अब बाबा ने देखा, एकदम यशोदा मैया की गोद में नजर डाली और एकदम यशोदा मैया की गोद में नजर डाल के कहने लगे, मैया हाँ आपकी गोद में जो लाला है इसका नाम बलराम है।
ये वल का आदिक होने के कारण इसका नाम बलराम है। और ये बड़ा होने के नाम इसका एक नाम दाऊ दयाल भी है, हलधर भी है इसका नाम। भैया बोले रहने दे बस, इतने ही नाम बहुत है, ज्यादा नाम मत बताओ, यही नाम बहुत है। अब अच्छा जाको एक चोखो सो और बताए दे, सोई हम जा रहे। अब बाबा कहने लगे रोहिणी से, आपकी गोद में जो लाला है ये तो यशोदा का लाला है। एकदम रोहिणी मैया ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी निकाली और बाबा को दे दी। बाबा मैं तो तुरंत समझ गई कौन तो असली पंडित है। कहने लगे मैया तेरी गोद में ये जो लाला है ये साक्षात गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इतने में एकदम गोदी में लेटे हुए लाला कहने लगे हूँ। ओरे बाबा भगवान मत बता दिए, अगर तुमने कहीं भगवान बता दियो ना मैया उठाए के अलमारी में बैठा दे और 4 चिनौरी सुबह और 4 शाम चढ़ा दी, और यहाँ तो माखन मिश्री पावे आए। ओरे बाबा भगवान मत बता दिए। बाबा समझ गए, कहने लगे मैया आपकी गोद में ये लाला है, इसका एक नाम नारायण है। नारायण बोले हाँ। और सुन मैया इसका एक नाम ये कभी वसुदेव का पुत्र रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम वासुदेव है। मैया बोली सुनो काऊ जन्म में वो अबे तो मेरो लाला है, तो मेरो नाम बता दे, एक और बता दे सोई हट। तो बोले और इनका नाम कृष्ण है। बोले कहाँ? कृष्ण। मैया बोली जो कैसो नाम कृष्ण, देखो तो कैसे जीव लपेटा ले रही है, कैसे नाम धरो। हट बाबा मैंने अपने मन से नाम रख ले, बड़े वाले को नाम है बलुआ और छोटे नाम को है कनुआ। अब मैया आवाज लगाती हैं ओ कनुआ, अरे ओ बलुआ। प्यारे बच्चे का नाम पंडित जी कितना भी अच्छा रख जाएं, लेकिन माताओं का एक पुराण होता है, अपने मन का नाम जरूर रखेंगे। कहीं गोलू, कहीं टप्पू, कहीं डुग्गू, कहीं बिक्कू, अपने मन का एक नाम जरूर रख लेते जो इन्हें सरल लगता है।